जय मां शारदा। नमस्कार, मैं पंडित विनोद मिश्रा आज के इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज का विषय है पहला है दुर्भाग्य नाशक क्रिया और दूसरा है धन लक्ष्मी प्रदायक रक्षा सूत्र। होलिका दहन की रात में हम क्या करें जिससे हमारे जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर हो और आने वाला समय अच्छा हो। आइए जानें कि होलिका दहन क्यों होता है और क्यों किया जाता है। तो हमारा जो पुराना वर्ष है, संवत जिसे हम कहते हैं, उसका अंतिम महीना फाल्गुन महीने का होता है और उसकी पूर्णिमा तिथि को हम होलिका दहन मनाते हैं और पुराने वर्ष को हम विदाई देते हैं और अपने दुख, तकलीफ, झंझावात और परेशानियों को जला करके और नए वर्ष का स्वागत करते हैं। कहीं कहीं पे इसे संवत जलना भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों असुर भाई थे और उनकी दो बहनें थी। एक का नाम सिंहिका था जो राहु की माता थी, जिसे हनुमान जी ने समुद्र लांघते समय मारा था, और दूसरी है होलिका जिसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप के एक पुत्र था प्रहलाद, जिसे हम भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं। वो नारायण के भक्त थे, भगवान के भक्त थे, और हिरण्यकश्यप नारायण का घोर शत्रु था। प्रहलाद को मारने के लिए उसने बहुत जतन किए। उन्हीं जतनों में एक जतन यह है कि उसने होलिका को बोला कि तुम प्रहलाद को लेकर के गोद में आग में बैठ जाओ और वरदान स्वरूप तुम नहीं जलोगी, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होलिका दहन मनाई जाती है। आइए उपाय के बारे में जानते हैं। पहला उपाय है दुर्भाग्य नाशक क्रिया, जिसमें हमें 3 सामग्री लेनी है: पीला सरसों, काली मिर्च और लौंग। आपको क्या करना है कि 1 मासा पीला सरसों लेना है एक पेपर में, और उसमें 7 लौंग डाल लें, 7 काली मिर्च डाल लें, और मंत्र जो मैं बता रहा हूं इस मंत्र से अभिमंत्रित करना है। मंत्र है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र से उसको अभिमंत्रित करना है, और करने के बाद आप कागज को ऐसे पुड़िया बना लें और अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाने के बाद, यानी एंटी क्लॉक घुमाने के बाद आपको होलिका दहन में डाल देनी है। इससे आपका दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा जो भी है जल के भस्म हो जाएगी और अच्छा होगा। इसी तरह से परिवार के हर सदस्य का आप कागज में इसे लेकर के आप बना लें, और सेम वही क्रिया जो आपने किया है 7 बार घुमाने के बाद उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे आप होलिका दहन में डाल दें। यही करना है। और दूसरा उपाय है धन लक्ष्मी रक्षा सूत्र का। तो बाजार से आपको लाल कलावा लानी है, और ध्यान रखें कलावा जो है, जो रक्षा सूत्र है,
वो आपका सूती हो, रेशमी नहीं होना चाहिए, सूती धागा हो, और उसमें 16 गांठ लगानी है। करीब 1 मीटर काट लें, और काटने के बाद 16 गांठ लगानी है, और हर गांठ पे आपको श्री सूक्त का पाठ पढ़ना है, और हर गांठ पे 1 बार फूंक मारनी है। इस तरह से 16 बार आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, और 16 गांठ में आपको फूंक मारनी है। इसमें थोड़ा सा इत्र लगा दें, धूप दीप दिखा दें, और इसके बाद इसे महालक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने रात भर रखनी है। एक बात ध्यान में रखना है, यह क्रिया जब आप करें तो आपका उत्तर दिशा या पूरब दिशा, आपका जो मुख है यह होना चाहिए, उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए या पूरब दिशा की ओर मुंह होनी चाहिए। दोनों दिशा आपको याद रखनी है, दोनों में किसी भी दिशा में आप कर सकते हैं, और रात भर वहीं पे उसको छोड़ देना है, और फिर उसके बाद सुबह उसे ले लेनी है। और अगला जो आएगा आपका बुधवार, उसको धारण करना है। ये मेरा आजमाया हुआ है, अचूक उपाय है। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे आग्रह करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करें। कमेंट में जय मां शारदा लिखना न भूलें, और ईश्वर का आशीर्वाद और आप सबका प्यार यही मिलता रहे, यही दुआ है, यही अर्जी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय मां शारदा।